गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। यह क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का रिवीजन लेक्चर। इसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया, इस साल हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें कि ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए हम इसका रिवाइज करते हैं। India's फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस इन 1857। यानी कि इंडिया का जब पहला फ्रीडम स्ट्रगल था वो कब स्टार्ट हुआ? 1857 में। ये मंगल पांडे से रिलेटेड है। 10 मई 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया था। उसी टाइम से ये जैन था, शुरू तो था पहले से ही, लेकिन उस टाइम से ज़्यादा जैन क्या हुआ, चालू हुआ। उसके बाद 1857 में ये हुआ। उसके जस्ट 13 ईयर्स एगो, यानी 13 ईयर्स के बाद 1817 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम कंपोज किया। फिर 1885 में कांग्रेस से WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली बार इसके जो है ना कांग्रेस की मीटिंग का चेयर्ड के, यानी कि इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट मीटिंग के। और इस कांग्रेस कमेटी को के फाउंडर मेंबर्स थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, ध्यान रखना है, A.O. ह्यूम थे। और ये एक ICS ऑफिसर थे, जो आजकल IAS है, वो उस समय में इंडियन सिविल सर्विस था, तो ICS ऑफिसर थे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। उसके बाद क्या हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? डिवीज़न किया, किसका? बंगाल का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जिसने जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम को कंपोज किया था, उनके भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1905 में भारत माता का पोर्ट्रेट तैयार किया था। यानी कि उनकी एक मूर्ति तैयार की थी। फिर 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद के कौन सा इवेंट हुआ? तो 1907 में कांग्रेस डिवाइडेड हो गया दो भागों में। एक को कहते थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट में जैसे कि मॉडरेट में जैसे कि सरदार पटेल वगैरह आते थे। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, और इसी टाइम में दिल्ली को कैपिटल के लिए पास किया गया था, रेजोल्यूशन पास हुआ था। और 1912 में दिल्ली बना दिया गया था। पहले कोलकाता इंडिया का कैपिटल था, फिर बाद में वो दिल्ली बना दिया गया। अब बंगाल डिवीज़न को एबोलिस्ट किया गया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया था। बंगाल डिवीज़न 1905 में हुआ था और उसको एबोलिस्ट कर दिया गया दिल्ली दरबार में 1911 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली दरबार में कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ कोलकाता से दिल्ली। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और फिर यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे इंडिया। उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में प्रोटेस्ट किया इंडिगो प्लांटेशन को लेके। और फिर अगले साल 1916 यानी कि नेक्स्ट ईयर 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया खेड़ा के फार्मर्स के लिए। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। ये इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये मैप में बार बार आता है, इसलिए ध्यान रखिए। In 1918 महात्मा गांधी started सत्याग्रह for craftsmen of cotton textile in कॉटन टेक्सटाइल मिल गुजरात के लिए। कॉटन टेक्सटाइल मिल गुजरात के क्राफ्ट्समैन के लिए सत्याग्रह कब किया था? तो 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद 1918 में ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसी साल क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन द डिमांड ऑफ सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। अब वो जो है ना सेल्फ रूल के लिए विचार करना शुरू कर दिया था। और साथ उसके बाद नेक्स्ट ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट दिया। रॉलेट एक्ट 1919 में दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसी साल 13 अप्रैल 1990 में जालियांवाला बाग मसकरे हुआ था पंजाब में। ये कहाँ? पंजाब में कहाँ? अमृतसर में जालियांवाला बाग। अभी भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अभी भी वहाँ पे जो पुरानी दीवारें हैं वहाँ पे उसमें गोलियों के निशान देखने को मिल सकता है। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके जन लीडर थे। फिर 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और 1922 में महात्मा गांधी विदड्रॉ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, यानी ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था। इस वजह से इन्होंने क्या किया? 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। 1920 में ये शुरू हुआ था 1920 में और 1922 में इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त 1925 को रिवॉल्यूशनरीज ने काकोरी में ट्रेन को, जो इंग्लिश ट्रेजर ट्रेन थी अंग्रेज़ों की, उसको लूट लिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, जिसको इंडियंस ने ब्लैक फ्लैग दिखा के उसका जो है ना उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। और उसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ? लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिस की लाठी से उनकी वो जो है ना उनकी डेथ हो गई, मारे गए, किल हो गए। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, थ्रो किया था। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से लेके डांडी तक मार्च किया, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो है ना उसके तक 12 मार्च और 6 अप्रैल को ये कितने दिन हो गए? 18 या 6 24 डेज के जो है ना ट्रैवलिंग के बाद महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हो गया। In 1930, Ambedkar organized scheduled caste into depressed classes association। अब 1930 में
ने क्या किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। किसने? अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैंग्ड किया गया, यानी कि उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कब? 1931 में ही, जिसमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें कुछ डिमांड रखा गया था, डिमांड को पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया गया था इरविन के थ्रू। तो इसलिए जाना क्या हुआ था कि इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, कहाँ? ये लंदन में हुआ था। तो वहाँ पे जो है ना, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। इसमें जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस था उसके लिए एक कुछ सीट रिज़र्व करने की बात थी। 1933 में चौधरी रहमत अली पहली बार पाकिस्तान के आइडिया को लॉन्च किया था। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ और रीजनल गवर्नमेंट को फिर बनाया गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 1940 में एक रेजुलेशन पास करके मुस्लिम लीग ने एक क्या किया, रेजुलेशन पास किया और मुस्लिमों का के लैंड पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया था 1940 में। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और इसी में इन्होंने स्लोगन दिया था, डू और डाई। और फिर 1945 में क्या हुआ कि यूएसए ने न्यूक्लियर बम जापान के टू सिटीज से हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर बम गिराया और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। और 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया और जो कि प्रपोजल लेके आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। एट द टाइम जब इंडिया फ्री हुआ था तो ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये दो स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्लोगन दिया कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आ सके बेकार वो जवानी है। पूरा स्लोगन इस तरीके से था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने एक जैन स्लोगन दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और भगत सिंह ने एक स्लोगन दिया जो था इंकलाब जिंदाबाद। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्लोगन दिया, सत्यमेव जयते। ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट्स। अब जो है ना हम फटाफट देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड? इसका सही आंसर है 1919 में। व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब बिगिन हुआ था? 1914 में। उसके बाद है, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च्ड
फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, चंपारण में, कब? 1916, याद रखिए। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। हु वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट महात्मा गांधी एब्रप्टली विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि किस इवेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया था महात्मा गांधी ने? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जो है ना, इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग। शौकत अली भी खान भी नहीं है, मोहम्मद अली भी नहीं है, आगा खां थे, आगा खां। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इन डैश सेशन कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 कहाँ पे हुआ था ये? लाहौर में, द बैंक ऑफ रावी। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। 1906 in 1919 शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड। शौकत अली और मोहम्मद अली, ध्यान रखिएगा, कौन सा मोमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने? तो खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट। इन डैश सिविल डिसओबीडियंट मोमेंट वाज विदड्रॉन। कौन सा सिविल डिसओबीडियंट मोमेंट विदड्रॉन किया था? तो 1931। कब किया था? तो 1931 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखिए जरा। ही वॉज द लीडर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन गोडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट है। ही persuaded the tribal people to wear khadi and give up drinking, true है। he started a militant guerrilla movement, तो ये भी सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा all the statement are correct। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन 13 अप्रैल 1920, 1920 नहीं होगा, कब होगा? 1919 जालियांवाला मसक्रे जन हुआ था जो पंजाब में, वो 1919 था, ना कि 1920 था, 1919 है। हु वाज क्रिएटेड फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, बड़े भाई। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? जिन्होंने नेशनल एंथम को कंपोज किया। हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो मुंबई, इसका सही आंसर है मुंबई। हु स्टार्टेड द अवध किसान सभा? अवध किसान सभा स्टार्टेड बाय बाबा रामचंद्र। What do you mean by the word सत्याग्रह? सत्याग्रह means emphasis on the power of truth, यानी कि सत्य की शक्ति पे लड़ा जाने वाली लड़ने वाली लड़ाई, यानी फाइट ड्यू टू ट्रूथनेस और विद द ट्रूथ। What do you understand the word स्वदेशी?
स्वदेशी मीन्स फोकस ऑन द प्रोडक्ट विच वाज प्रिपेयर्ड इन ओन कंट्री, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है जो कि अपने ही कंट्री में बनी हो, ऑन कंट्री में बनी हो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट curtail the freedom of press after 1857? इसका सही आंसर है टू कर्व द एरोजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म को ख़त्म करने के लिए, उसके पावर को और ज़्यादा ना फैले, इसलिए उन्होंने क्या किया था, प्रेस के फ्रीडम को कम कर दिया था। इन मद्रास हु पब्लिश्ड मेसिव 4 वॉल्यूम्स कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। 24, व्हेन वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। वाई वाज द रॉलेट एक्ट कॉल्ड एन ऑपरेसिव लेजिस्लेशन? बिकॉज under this act political prisoners could be kept in jail for 2 years without trial। तो ये तो था सेकेंड चैप्टर का रिवीजन, फास्ट रिवीजन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिवाइज अदर बुक का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।